नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 2000 प्रश्नों की पीआईक्यू श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी में जो है संविधान सभा से संबंधित 30 प्रश्नों को देखेंगे। और संविधान सभा जो है पॉलिटी के लिए, पीआरटी के लिए और साथ में जो 6 से 8 पॉलिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संविधान सभा से हर बार प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो यह जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और इसने जो है प्रस्ताव दिया था एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का। लेकिन चूंकि ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिया जाना था, इस वजह से जो है कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो इस प्रश्न का आप आंसर जानते हैं, 10 लाख व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेफर्ड क्रिप्स थे और इन्हीं के नाम पे जो है, और ये क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, तो ये तीनों जो है सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। विलियम वुड सदस्य नहीं थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स जो है सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। आपको कमेंट करके बताना है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में भारत आया था। तीनों सदस्य तो आपको सामने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ था। और अगर सबसे पहली बार हम बात करेंगे तो क्रिप्स मिशन ने जो है सुझाव दिया था, लेकिन जो वास्तव में संविधान सभा 1946 में बनी थी वो आपकी जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर अगर मंत्रालयों की बात करें तो सी राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम जी भी थे। यहाँ पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है ये संविधान सभा राष्ट्रीय सरकार जो बनी थी अंतरिम सरकार, उसमें नहीं थे। और यहाँ पे जो है ध्यान रखना आपको कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो डेट याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। साथ में जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। तो संविधान सभा के बारे में अगर बात की जाए तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये गलत है। और साथ में वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बहुत कम लोगों को मताधिकार प्राप्त थे। फिर वह बहुदलीय निकाय थी, तो यह बात सही है। संविधान सभा में अलग अलग जो है पार्टियां शामिल थे और साथ में उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये भी बात सही है। तो आपका आंसर 3-4 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, वो अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए थे। और किसके द्वारा चुने गए थे संविधान सभा के सदस्य, तो विधान सभाओं के जो, या फिर प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 और 4। फिर संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो ये जो है प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, या प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का। फिर अगला प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जब भी अस्थायी अध्यक्ष की बात आएगी तो आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ये कब चुने गए थे, तो 11 दिसंबर को चुने गए थे, 11 दिसंबर 1946 को। और अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और ये जो है अस्थायी अध्यक्ष थे, तो ध्यान रखिएगा। और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रथम बैठक या अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जब भी संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष की बात आएगी तो जो अस्थायी सदस्य थे, ठीक है, परमानेंट जो सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनका नाम आएगा। फिर है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि जो पहला बैठक हुआ था उसी में जो है भारतीय संविधान सभा की स्थापना हो गई थी। और साथ में जो है उस बैठक की अध्यक्षता आप जानते ही हैं किसने की थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो ये भी आपको पता है। तो आपका आंसर हो जाएगा
9 दिसंबर 1946। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहली 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी 11, दो दिन पे हुई थी, दूसरी 11, तीसरी 13 पे। ठीक है, तो 11 का महत्व आपको पता चल गया, 9 का महत्व आपको पता चल गया। 13 दिसंबर 1946, ध्यान रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका प्रस्ताव, ठीक है, जो आगे चल के प्रस्तावना बनी उसको जो है इन्होंने पेश किया था। तो उद्देशिका प्रस्ताव को इन्होंने पेश किया था, तो ध्यान रखिएगा 13 तारीख को। फिर संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो आंसर आपका ये हो जाएगा दिसंबर 1946। और अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 एग्जैक्ट हो जाएगा। प्रश्न रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत का एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो ऊपर अभी हमने देखा था प्रश्न, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना था। प्रस्तावना जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं, तो प्रियम्बल जो है संविधान का भाग है और बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और संविधान और ये प्रियम्बल या प्रस्तावना का जो कह सकते हैं पृष्ठभूमि थी, वो उद्देशिका प्रस्ताव थी, जिसको 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। डिस्कस कर लिया हमने इसको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था, और आखिरी बैठक अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। फिर अब भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो सभी को पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2-11-18। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप ध्यान रखिएगा, BN राव। BN राव जो है ये संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। और भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बहुत महत्वपूर्ण थी संविधान निर्माण में। आगे बढ़ते हैं। उनका पूरा नाम जो है बेनेगल नरसिंह राव था, तो BN राव उनको बोला जाता है। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। फिर संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था या कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1949 को। फिर भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो वही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। जब लागू करने की बात आएगी तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था। तो आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमने इसको पढ़ा है कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे जो है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को जो है 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और यहाँ जो उससे पहले जो है 29 दिसंबर में, ठीक है, 29 दिसंबर में लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराया गया था। और फिर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है ये सब फैसले लिए गए कि जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे आने वाले 26 जनवरी को। और चूँकि जब भारत आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, इस वजह से जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बोला जाने लगा। और इसको यादगार बनाने के लिए हमने जो है 26 जनवरी वाला दिन जो है हमने इसलिए रखा था गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अब भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो जिस दिन संविधान सभा ने अपनाया था उसी दिन, यानी 26 नवंबर। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो पता है भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा या जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को। फिर भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो चाहे अपनाने की बात हो चाहे अधिनियमित करने की बात हो, तो आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया है। महात्मा गांधी जी इसके आंसर है। तो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वो लोग जान फूंकते हैं, जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि हो। तो ये हमारे बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे रखा गया है। तो महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी या कांग्रेस भारत थी।
तो ये हमने प्रश्न पहले भी देखा है और ध्यान रखिएगा, ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने स्टेटमेंट दिया था, ग्रैनविल ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ध्यान रखिएगा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था और ये उनकी पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक ध्यान रखिएगा ग्रैनविल ऑस्टिन की है। और ग्रैनविल ऑस्टिन जो है बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं जब भी संविधान की बात आती है, संविधान लिखने संबंधी। तो आज आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये और आपके जो पीआरटी में कई सारे प्रश्न पूछे भी गए इससे संबंधित, और साथ में 6 to 8 पॉलिटी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो देखना ना भूलें और कमेंट जरूर करें अगर आपको क्लास अच्छी लगी, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।